ओम साई राम। साई भक्तों, आज का यह साई बाबा का संदेश आप अवश्य आगे सुनो। आपके जीवन में बड़े चमत्कार हो जाएंगे। मेरे दिल में साई आप रहो, मुझे अपने चरणों में रहने दो। और कुछ मुझे आता नहीं, बस साई साई ही मुझे कहने दो। मोह माया के जंजाल से दूर मुझे श्रद्धा सबूरी सहने दो। जल न जाऊं राग दोष में कहीं, साई के प्रेम दरिया में बहने दो। और कुछ मुझे आता नहीं, बस साई साई ही कहने दो। ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, आज का साई संदेश अगर आपको भी दिल से अच्छा लगे तो अवश्य आप इस साई संदेश को एक लाइक करो और अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करो शिरडी के साई। हर समय अपने भक्तों के साथ रहना और हमेशा अपनी कृपा दृष्टि अपने प्रिय भक्तों के साथ रखना। मेरे हर कर्म कबूल करना आपकी रहमतों पर निर्भर करता है मेरे सद्गुरु साईना, क्योंकि ना तो मुझे अरदास करने का ढंग आता है, ना ही इबादत करने का तरीका। उधर दुनिया की भट्टी है, इधर साई बाबा की दंडक है। उधर जाओ इधर आओ, तुझे ये सोचना होगा कोई तेरा नहीं, बस एक साई आसरा होगा। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, साई बाबा कहते ही है, अगर तुझे जीवन में कुछ अच्छा करना हो तो सदैव तेरे विचार तुझे श्रेष्ठ करना होगा। अगर तुम्हारे विचार श्रेष्ठ नहीं तो तुम जीवन में कभी भी अच्छा जीवन नहीं जी पाओगे। अगर तुम्हारे विचार श्रेष्ठ हो जाएंगे तो 101% आपका जीवन आनंदी हो जाएगा। मैं हर जगह हूँ और किसी भी जगह जा सकता हूँ। मैं पूरे ब्रह्मांड में व्यास हूँ। मैं ईर्ष्या हूँ, अदृश्य हूँ, दोनों में ही हूँ। अजन्मा, शाश्वत और अक्षय हूँ। कदापि चिंता करो मत साई भक्तों, साई आपके साथी है। सारी दुनिया पूछती है मुझे, इस साई मोहब्बत में क्या तुझे मिलेगा। मैंने कहा अभी तो इबादत शुरू हो गई है, थोड़ा सा सब्र आप भी करो, खुद साई जी मिलेंगे और आपको समझ आएगा। अगर मेरा भक्त नीचे गिरने वाला होता है तो मैं अपने हाथ बढ़ाकर उसे सहारा देता हूँ और उसे मदद करता हूँ। यह साई अपने भक्तों को कहते हैं, सितारों के साथ आकाश है, रिश्तों के साथ विश्वास है। और आंखों को बंद करके तो देख लो, हर समय साई बाबा हमारे साथ है। और मित्रों, जो लोग वासना के अधीन होते हैं उनके लिए मुक्ति का मार्ग सरल सरल असंभव है। जिंदगी में आप जो करना चाहते हो ये पूरी तरह से कर डालना और जरूर कीजिए। ये कभी मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते। इसलिए साई भक्तों, आपको साई बाबा कह रहे हैं, बंदे उठ, तुझे जो कुछ भी करना है अभी से करना आरंभ कर दे। जो कुछ होगा मुझ पर छोड़ दे। तेरे कर्म देखकर, तेरे प्रयत्न देखकर मैं तुझे जो दूंगा बेहतर नहीं बेहतरीन दूंगा। इस पर तुझे अवश्य विश्वास रखकर हमेशा प्रयत्न करते रहना है। यही तो शिरडी के साई बाबा सदैव हमको कहते हैं, मेरा सहारा भी तुम ही हो, मेरी भक्ति भी तुम ही हो, मेरा विश्वास भी तुम ही हो, मेरी शक्ति भी तुम ही हो। ओम साई राम। मित्रों, जब भी शिरडी आओ एक बार रात्रि में कुछ समय निकालकर द्वारका माई में बैठकर अपने हृदय का तुम अवश्य सारा दर्द बोल देना। तुम्हारे समस्त कष्ट अवश्य दूर हो जाएंगे। हे मेरे शिरडी के मालिक, तुम अच्छों के लिए अच्छा करो, बुरे को सही राह दिखा। बुरे इंसानों में से एक में भी हूँ, शुरुआत मुझी से कर, लेकिन मेरी बुराइयत किसी का बुरा करना नहीं। तो हर बार सबको अच्छा, पूरी तरह से अच्छा सोचना और अच्छा करना। इसी तरह लोग मेरा फायदा उठाते हैं, यह भी एक सच्चाई है। इसलिए साईनाथ, सदैव अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर रहने देना। यह आपको साई बाबा के चरणों में अवश्य कह जाना है। मित्रों,
किसी का दिल जीतने के लिए खुद को न कभी बदलो, सच्चे रहो और तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति अवश्य मिलेगा जो तुम जैसा हो वैसा पसंद करेगा। साई ने सभी के लिए किसी न किसी को चुनकर रखा है, मगर याद रखे अकेले आए हैं अकेले ही जाएंगे। इन बातों को सदैव आपको याद में रखना है। और साई भक्तों, एक बात सदैव आपको स्मरण रखनी है, जीवन में तुम कई बार बड़ी बड़ी परेशानियों से ऐसे निकल जाते हो मानो कोई है जो तुम्हारा साथ दे रहा है। उसी अदृश्य शक्ति को साई बाबा की कृपा कहते हैं, जो आपको भी अच्छी तरह से समझना है। कभी जब तुम्हें कोई रास्ता दिखाई न दे और हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आए, उस समय एक बार ध्यान से देखना अपने सद्गुरु साई बाबा की तस्वीर की तरफ। वो मुस्कुराते हुए दिखाई देंगे और दिल से आवाज आएगी, क्यों घबरा रहे हो पागल, तेरी परीक्षा जब मैं खुद ले रहा हूँ। किसी की क्या मजाल जो मेरे भक्तों को परेशान कर सके। यह तो साईनाथ अपने भक्तों को कहते ही है, तू वक्त के साथ चल बंदे, मैं तेरे साथ अवश्य चलूंगा। जब हार जाए तू दुनिया से तो पीछे मुड़कर देख लेना, मैं तेरे साथ अवश्य तुझे मिलूंगा। ना मुझे सुख चाहिए साई और ना ही मुझे दुख चाहिए, मुझे तो बस साई आपका मुख सदा अपने सम्मुख चाहिए। यही मैं आपके चरणों में एक अमृतवाणी जैसी प्रार्थना करता हूँ। सब पापों को हरने वाले साई दीन दयाल, बिगड़ी आप बनाने वाले भक्तों के प्रतिपाल। मित्रों, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें हमेशा तुम में बनी रहे, तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं जो कुछ भी तुम्हें इस संदेश के द्वारा कहता हूँ वो तुम्हें सबसे बेहतरीन कहता हूँ। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, सदैव मैं जो कुछ भी तुझे कहता हूँ उन बातों को तुझे अवश्य अच्छी तरह से समझ लेना है। अगले जन्म भी तुमसे मुलाकात रहे साई, सर पे हमेशा तुम्हारा हाथ रहे। जब तक मैं जीऊँ मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा मेरा रिश्ता कभी टूटे ना पाए, तुम्हारे ही प्यार की बरसात रहे। ऐसा कर दो तुमसे कभी दूर हो ना पाओ, भटक भी जाओ तो सीधा तुम्हारे दर पे आओ। यही प्रार्थना करता हूँ मैं तुम्हारे चरणों में साई भक्तों। गरीबी अव्वल बादशाही, अमीरी से लाख सवाई, गरीबों का साई है। इसलिए आपको सदैव आपको साई पर यकीन करना है। साई सदैव गरीबों के साथ रहते हैं। इसलिए मित्रों, साई बाबा को हमेशा निस्वार्थ मन से देखा करो। कोई नहीं मरता, अपने अंतर्दृष्टि से देखो, तब तुम्हें ज्ञान होगा कि तुम साई ईश्वर हो, उनसे भिन्न नहीं। इसका अर्थ तुम ही तो ईश्वर के हो। सिर्फ तुम्हें अच्छे मन से खुद को परखना होगा। करनी है तुझी से गुजारिश, तेरी भक्ति के सिवाय कोई बंदगी न मिले। हर जन्म में मिले तो साई तू ही मिले, या फिर कभी जिंदगी न मिले, यह भी एक अच्छी बात है। और हर चीज का वक्त तो तय ही है, हर जगह तय है। आप कहीं पर जाते नहीं, पहुंचते नहीं, पहुंचाए जाते हो। खेल तुम नहीं खेल रहे हो, खेल तो शिरडी के साई खेल रहे हैं। चिंता करो मत, वो बेहतर खेलते हैं। इसलिए उनको सब कुछ आप सौंप दो और अच्छे कर्म और अच्छे प्रयत्न तुम करते रहो। वो जो कुछ भी देंगे बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। चाल कोई कितनी भी चल ले, लेकिन बाजी हमेशा साई बाबा के हाथ में ही होती है। इसलिए साई भक्तों, आप कभी भी चिंता करिए मत। अंत समय मन में मेरे साई नाम रहे, अंत समय तन मेरा साई बाबा के धाम रहे, मतलब शिरडी रहे। ओम साई राम, ओम साईनाथ। साई भक्तों, इंसान के दो ही सच्चे साथी है, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यही मिले हैं और यही बिछुड़ जाएंगे। इसलिए आपके पास परमात्मा है, आपके पास शिरडी के साई बाबा के आशीर्वाद है। इसलिए आप चिंता करो मत। पानी का स्वाद तब पता हमें चलता है जब हम प्यासे होते हैं, ठीक उसी प्रकार एक सच्चे इंसान का प्रेम और सहयोग का पता उस समय पता चलता है
जब हम बहुत मुश्किलों में अवश्य रहते हैं। साईं भक्तों, मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, विश्वास अगर खुद पर हो तो जीवन में जो कुछ भी तुम कर रहे हो अवश्य उसमें तुम्हें सफलता प्राप्त हो जाएगी। कुछ तो बात भी पूरी तरह से उनमें जो अमृत छोड़कर विष पी गए वो भी महादेव है। मित्रों, घर से बुजुर्गों के चले जाने के बाद घर में कैलेंडर की अहमियत बढ़ गई रे, वरना उनके रोजाना के क्रियाकाल से ही वार तिथि तीज त्योहारों का पता चल जा करता था। यह भी जीवन की एक सच्चाई है। अपने बुरे वक्त में साईं बाबा और समय में विश्वास रखे, क्योंकि समय कोयले को भी हीरा बना देता है और साईं बाबा रंग को भी राजा बना देते हैं। इसलिए सदैव आपको उन पर विश्वास रखना है। बड़ी ही पेचीदा कहानी है इस जिंदगी की भी, आपको पूरी उम्र झेलनी पड़ती है किसी एक दिन पर मर जाने के लिए। किस्से और कहानियां सुनने वाले शौकीन भूत होते हैं, लेकिन स्वयं की दास्तान उन्हें ही सुनाइए जिनसे अच्छे सुझाव और समाधान दोनों मिल सके। कहते हैं कि पूर्णत्वा परफेक्शन के चक्कर में बहुतों ने अपनी उन्नति को गतिहीन बना लिया है। इससे बचने के लिए ध्यान रखें कि आप जिस क्षेत्र जिस भी परिस्थिति में हो वहां से ही एक नई शुरुआत कर सकते हो। सिर्फ आपको लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस बारे को पूरी तरह से सोचना बंद कर देना है। मित्रों, जिस प्रकार पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाइयां और संघर्ष के बिना तुम्हारे अच्छे दिन कदापि नहीं आएंगे। दर्पण में मुख और संसार में सुख तो होता ही नहीं है, बस वो हमें दिखता है। असल में सुख तो सिर्फ शिरडी के साईं बाबा के भक्ति में है। निस्वार्थ मन से कर देखो, जीवन आपका खुल जाएगा, आनंदी हो जाएगा। अकड़ और अभिमान एक तो मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय अवश्य करती है। इसलिए कदापि ही गर्व अहंकार करना मत। अच्छा है तुमको फैसला लेना भी आता है, मगर अपने बड़ों से मशवरे का रास्ता हमेशा खुला रखना, यह भी एक सच्चाई है। कि प्रिय मित्रों, अगर आपको जीवन में हमेशा आनंदित जीना है तो बस आपको याद रखना है, अगर तुम अच्छे कर्म कर रहे हो तो अवश्य तुम्हारा अच्छा होगा। और भगवान तो हमेशा से दयालु ही है। जो विनम्र हृदय से साईं बाबा से मदद मांगते हैं, साईं उनकी मदद अवश्य करते हैं। लेकिन साईं भक्तों, एक महत्वपूर्ण बात है जो हर समय ये बात का कुछ अलग ही चल रहा है। इसका अर्थ लोगों को लगता है कि जब भी आप पर संकट आए और तब जब भी ईश्वर आपकी न मदद करे तो आपको लगता है असल में इस पूर्ण सृष्टि में ईश्वर है ही नहीं। लेकिन आपकी सोच सरासर गलत है। अगर आप पूरी तरह से जीवन में हर समय समय पर ईश्वर की ही मदद मांगोगे तो तुम ईश्वर को आजमा रहे हो। साईं भक्तों, यकीन मानो, जिसने तुम्हें बनाया है उसको तुम्हारी पूर्णत्व गति पता है कि तुम कितना दौड़ सकते हो, कितना संकट को तुम झेल सकते हो। इसलिए जो भी संकट अभी तुम पर है उस संकट को तुम अवश्य झेल सकते हो। इसीलिए तो वह उस संकट को तुम पर छोड़े है, इसलिए तुम उन पर छोड़ो मत। ईश्वर अवश्य तुम्हारे साथ है। सिर्फ कठिनाइयों का सामना तुम्हें आनंदी मन से करना है। सकारात्मक विचारों के साथ जीवन की शुरुआत करो। साईं बाबा के संदेश ऐसे सुबह सुबह सुनते रहो, अवश्य तुम्हारा भी दिन सकारात्मक मन से शुरू हो जाएगा। साईं भक्तों, सदैव याद रखो, जिंदगी छोटी नहीं होती है। लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही तो एक प्रकार जिंदगी है। इसलिए सोच समझकर अभी से आनंदी होकर जीवन जियो। यही ईश्वर हमें सदैव कहते हैं। प्रशंसा को हमेशा विनम्रता से स्वीकार करे और आलोचना पर कभी भी याद रखे। गंभीरता से विचार करे। गंभीरता से अगर तुम विचार करोगे तो ये आपके लिए अच्छा है।
याद रखे, साईं बाबा तो कहती ही है, शौक से निकलिए, नुक्स मेरे किरदार में आप नहीं होगे तो मुझे तराशेगा कौन। यही आपको अच्छी तरह से समझकर जीवन जीना है। किसी को धोखा देकर कभी खुश होना मत। जब कर्म का चक्र घूमकर वापस तुम पर आएगा तो कहीं के भी नहीं रह पाओगे। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। बाकी हालात कैसे भी क्यों ना हो, सकारात्मक और खुश रहे। आलोचनाओं को भी सकारात्मक सोच के साथ स्वीकार करें। अपने कमियों को समझे और उन्हें दूर करने की कोशिश करें, तभी जीवन में सुख शांति तुम्हें मिल सकती है। कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा पर डूब गया, इसलिए गुरूर ना करे अपनी हस्ती पर। वक्त कभी भी करवट ले सकता है। अगर वक्त को करवट नहीं देना है, इस सबसे पहले इसलिए आपको भक्ति मार्ग पर रहना होगा, क्योंकि मित्रों ईश्वर सब कुछ अच्छा तो करने के लिए ही बैठे हैं। इसका अर्थ ईश्वर तो सबको आशीर्वाद देती ही है, सबको सब कुछ देती ही है, लेकिन आपको सब्र सबसे ज्यादा करना होगा, तभी सबसे बेहतरीन चीजें अवश्य आपको मिलेंगी। रिश्ते और रास्ते एक ही सिक्के तो दो पहलू है। कभी रिश्ते निभाते निभाते रास्ते खो जाते हैं और कभी रास्ते में चलते चलते रिश्ते बन जाते हैं। और आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की एक चाबी है। जिसके लिए आप रोए हो, जिसके लिए तुम रात रात नहीं सोए, वो ईश्वर आपको अवश्य चीज देंगे। सिर्फ उसके लिए आपको सकारात्मक कार्य प्रयत्न करना होगा। यह आपको समझना है मित्रों, कितनी अदालत है फिर भी कितना अन्याय है, कितने ईश्वर है फिर भी कितना अधर्म है, कितनी आजादी है फिर भी कितने खूंटों से बंधे हैं हम। ये कैसी विडंबना है। यह भी एक प्रकार सोचने वाली बात है। और मित्रों, शिरडी के साईं बाबा की महिमा, शिरडी के साईं बाबा का प्यार, शिरडी के साईं बाबा में श्रद्धा, साईं बाबा से ही है यह संसार। इसलिए कहते रहो ओम साई राम, ओम साईनाथ। और अगर कोई तुम्हें अपनी तकलीफ बताए तो उससे अच्छे से आप पेश आना, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो मगर वो महसूस कर रहा है जो आपको उसकी तकलीफ बता रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि तुम उसकी तकलीफ दूर कर सकते हो। इसलिए मित्रों, कभी किसके भी दुखों पर तुम कदापि हंसना मत। यही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। किन लोगों को कभी ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपको अवश्य सुननी है। प्रथम, जिनकी बुद्धि कम होती है। दूसरे, जो कर्म कांड पूजा पाठ करते रहते हैं। तीसरी, जो जन्म पुनर्जन्म स्वर्ग नरक को सत्य मानते हैं। चौथा, जो सुख और वैभव के लिए धार्मिक क्रिया करते हैं। पांचवा, जिन्हें केवल अपनी कामना की पूर्ति से मतलब हो। छठा, जो भोग और ऐश्वर्य के हमेशा इच्छा में हमेशा मोहित रहते हैं। इन्हीं को कभी ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। यही आपको समझना है। लिबास कितना भी कीमती क्यों ना हो, लेकिन घटिया किरदार को कभी छुपा नहीं सकता। और यदि आपके पास सिर्फ साई है तो आपके पास वह सब कुछ है जो आप चाहते हो। इसलिए कभी चिंता करो मत, साई आपके साथ है। मित्रों, गलत काम करने की इच्छा मन से ही उपजती है। अगर तुम्हारा मन नियंत्रित हो जाए तो तुम गलत कामों से अवश्य बच जाओगे। जिसने जान लिया मैं कौन हूँ, उसने सब जान लिया, यह भी एक अच्छी बात है। और रिश्ते कदापि इसलिए भी नहीं सुलझ पाते हैं क्योंकि लोग गैरों की बातें में आकर अपनों से अवश्य उलझ जाते हैं। संबंधों में मधुरता के लिए चतुराई छोड़नी अवश्य पड़ती है। छल का फल छल ही होता है, फिर चाहे वो आज हो या कल अवश्य मिलता है। मित्रों, रुतबा तो खामोशियों का ही होता है। अल्फाज का क्या तो मुकर जाते हैं हालात देखकर, यह भी सच्चाई है। मित्रों, साई कहती ही है कि अपनी मुश्किलों को अपनों के बीच रख दीजिए। कुछ मुश्किलें कम होगी और कुछ अपने
इसलिए आपको अच्छी तरह से समझकर ही जीवन को अवश्य जीना है। तुम्हारे जीवन में चमत्कार ऐसे नहीं होंगे। चमत्कार करने के लिए तुम्हारे जीवन में तुम्हें सबसे ज्यादा खुद पर अवश्य विश्वास करना होगा। जो व्यक्ति सुख में लालच और दुख में क्रोध पर नियंत्रण पा लेता है वही एक अच्छा और सच्चा जीवन जी पा सकता है। थोड़ा सा अगर विश्वास रखो तो तार देते हैं, मन में अगर आस रखो तो संवार देते हैं। दयालु है साई, दिल के पास रखो तो हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल हमें साथ देते हैं। और अपने आप को किसी का आदी कदापि ना बनाइए, वरना आपकी खुशियाँ उसकी फुर्सत की मोहताज होकर रह जाएगी। साई भक्तों, साई बाबा के चरणों में झुककर सर जो बेफिक्र जीते हैं, अवश्य उनके हिस्से का दुख दर्द साई हर लेते हैं। यह भी जीवन की सच्चाई है। और संगीत सुनकर ज्ञान कभी नहीं मिलता, मंदिर जाकर ईश्वर कभी नहीं मिलते। पत्थर तो इसलिए पूजते हैं लोग क्योंकि विश्वास के लायक इंसान कभी नहीं मिलता। यही तो जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। और सत्य की भूख सबको है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो बहुत कम लोगों को ही इसका स्वाद पसंद आता है। और मित्रों, अगर साई ने वो आपसे ले लिया है जिसे खोने की आप कभी जीवन में कल्पना भी नहीं कर सकते, तो अवश्य कुछ ऐसे भी वो देंगे आपको जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसको अच्छी तरह से आपको समझना है। समझ को समझना समझदारी है, समय पर समझना यह तो एक प्रकार जिम्मेदारी है। और लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल तो करते ही है। और तुम यह समझ लेते हो कि लोग तुम्हें पसंद करते ही, यही तो ब्रह्म है जिंदगी का प्रातःकाल नमन। यह आपको समझना है। और साई भक्तों, हर पल हर समय आपको अपने मन को काबू में रखना है, क्योंकि साई कहते हैं जिसने मन को काबू में रखा वह जीवन की हर बाजी जीत पाया। इसलिए आपके मन को अवश्य नियंत्रण में आपको रखना होगा। और दूसरों को नसीहत देना और आलोचना करना सबसे आसान कार्य तो है, सबसे मुश्किल काम है चुप रहना और आलोचना सुनना। यह जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, जरूरी तो यह है कि हर हार से कुछ न कुछ हम सीख अवश्य जाते हैं। यह भी आपको अच्छी तरह से समझना है। धैर्य एक ऐसा गुण है जिसकी मदद से बड़ी बड़ी परेशानियों को हल किया जा सकता है। अगर धैर्य नहीं होगा तो छोटी सी छोटी समस्या भी बड़ी बन सकती है। विपरीत समस्या में धैर्य नहीं रखोगे तो बनी बनाई बात बिगड़ी जाएगी। यह भी एक सच्चाई है। और मित्रों, सबसे बेहतरीन नजर वो है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है पर आंखें कभी कभी खुलती है। यह भी जीवन की एक बड़ी सच्चाई है। और जो साईं बाबा को नहीं मानते उसे ये छुट्टी दुनिया असली लगती है, पर जो साईं बाबा को अच्छे दिल से मानते हैं उसे दुनिया नकली और भगवान असली लगते हैं। हो, यही एक जीवन की सच्चाई है। मित्रों, पवन के हिसाब से जो दिशा बदलते हैं, परिस्थितियों के अनुरूप जो सिद्धांत अपने बदलते हैं, समय के हिसाब से जो रिश्ते बदलते हैं और अन्य की देखा देखी में अपना धर्म बदलते हैं, ऐसे व्यक्तियों से आप दूर रहो। यह तुम्हारे लिए बेहतर है। हर सूर्यास्त तुम्हारे जीवन से एक दिन कम कर देता है और हर सूर्योदय हमेशा आशा भरा दिन आपको दे देता है। इसलिए कभी किसी की बात अपने मन में मत रखना। आपको ईश्वर ने एक दिन दिया है, उसका आनंद लो। उस दिन में कुछ तो अच्छा कार्य करो, कुछ ना कुछ करो, लेकिन करो सकारात्मक रहो। यही जीवन की अच्छी सच्चाई है। पेशन सिर्फ चंद हजार नहीं होती, बल्कि एक चादर होती है। मित्रों, बुढ़ापे की जिससे एक रिटायर आदमी अपनी इज्जत को टकटा है ताकि उसके बच्चे से बोझ ना समझे, यही आपको समझना है। और आप हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण स्वास्थ्य व प्रसन्न रहे। यही मैं शिरडी के साईं बाबा के चरणों में अभी प्रार्थना करता हूँ
ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब ही जाते हैं, फिर चाहे वो सामान का हो या अभिमान का। यह तो जीवन की एकमात्र सच्चाई है। और जिस तरह संतरे के फोटो से संतरा आपको नहीं मिल सकता, ठीक उसी तरह ईश्वर के फोटो से आपको ईश्वर नहीं मिल सकते। मित्रों, साईं मिलते हैं तो सिर्फ आत्मज्ञान से। जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो गया, उस दिन आपको साईं बाबा की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। फिर न तो आपको फोटो की जरूरत होगी, ना ही मूर्ति की। बस जरूरत होगी तो सिर्फ आत्म अनुभूति की। यह भी आपको समझना है। और साईं भक्तों, बड़ी बात, माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। साईं बाबा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। यह आपको समझकर जीवन जीना है। कड़वा सच, दिखावा इतना बढ़ गया है कि असली चेहरे अवश्य पहचानना अभी मुश्किल हो गया है। लेकिन जब भी आपको बड़े बड़े अनुभव आएंगे तो इंसान पहचानना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ अवश्य हो जाएगा। क्रोध तो बुरा ही होता है, मगर जहाँ जरूरत है वहाँ उसे हमें दिखाना ही चाहिए। नहीं तो गलत करने वाले को यह कदापि ही एहसास नहीं होगा कि वह कोसा तो गलत कार्य कर रहा है, और वह हमेशा गलत कार्य करता रहेगा। मित्रों, धर्म जीवन शुद्धि का एक मार्ग है। वह केवल पवित्र आत्मा से होता, धन से नहीं। यही आपको समझना है। और साईं तो कहती ही है, कभी चिंता कर मत, मैं तेरे साथ हूँ। अगर विश्वास है साईं बाबा पर, तो चिंता करना अवश्य छोड़ देना चाहिए। और अच्छा गुरु वह है जो हमें समस्याओं के हल नहीं बताते हैं, बल्कि समस्याओं के हल खुद खोजने के अवश्य हमें पूरी तरह से प्रेरणा देते हैं। यही आपको समझना है। साईं बाबा का पसंदीदा भोजन, प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग मार्ग पर चलते हुए पाँव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ, यही है जो आपको समझना है। मित्रों, सुंदरता की कमी को अच्छे स्वभाव से पूरा किया जा सकता है, लेकिन स्वभाव की कमी को सुंदरता से कभी पूरा नहीं किया जा सकता। अगर किसी बच्चों को उपहार न दिया जाए तो वह कुछ समय के लिए रोएगा, लेकिन अगर संस्कार न दिए जाए तो जिंदगी भर रोएगा। इस बात में अवश्य अच्छी बात आपको समझ में आई होगी। और कोशिश करो जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे। जिंदगी रहे या ना रहे, मगर अच्छी यादें अवश्य आपकी जीवंत रहेंगी। यही आपको अच्छी तरह से समझकर जीवन को जीना है। मनुष्य अगर स्वाद छोड़ दे तो शरीर को फायदा, विवाद छोड़ दे तो संबंधों को फायदा, और व्यर्थ की चिंता छोड़ दे तो उसके जीवन को फायदा। मित्रों, क्या छोड़ना है और क्या लेना है, ये तो आप पर निर्भर करता है। बाकी समर्थन और विरोध विचारों का होना ही चाहिए, किसी व्यक्ति का कदापि ही नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और किसी बुरे व्यक्ति को भी कोई विचार अच्छा हो सकता है। मतभेद कभी भी मनभेद नहीं बनने चाहिए। यही आपको अच्छी तरह से समझकर जीवन जीना है। और यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती ही है। जिंदगी के हर मोड़ पर धोखेबाज मिले, उनमें पराये कम अपने हमें सबसे ज्यादा मिले। मित्रों, तुम्हारा दिमाग अगर स्वच्छ रहेगा, तुम्हारे जीवन में अवश्य तुम स्वस्थ रहोगे। मांगना है तो कहिए, न धन चाहिए, न मान सम्मान चाहिए, न दौलत ना जायदाद चाहिए, बस आपके चरणों में थोड़ी सी जगह चाहिए। यही साईं बाबा के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। सिर्फ रंग रूप और संपत्ति को देखकर मित्रता करने वाले लोग तो केवल स्वार्थी और भोगी होते हैं, लेकिन जो लोग हृदय और आत्मा को देखकर मित्रता करते हैं वो लोग तत्वज्ञानी और योगी अवश्य होते हैं। मित्रों, कुछ लोग मन में तो गलत भावनाएं रखते ही है, लेकिन बाहर से खुद को अच्छा दिखाते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे कीचड़ पर सुंदर रंग कर दिया गया है,
ऐसे लोगों को परखने और इनसे सतर्क रहने के लिए आपको सदैव खुद को सबसे पहले अच्छा करना है। मित्रों, लोग अब व्यवहारिक नहीं व्यवसायिक हो गए हैं। संबंध उनसे ही मधुर है जिसने मुनाफा अधिक है, यह भी एक सच्चाई है। और पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस इतना ही है जिंदगी का एक बड़ा सफर। सुंदरता सस्ती है, चरित्र महंगा है, घड़ी सस्ती है लेकिन समय महंगा है। शरीर तो सस्ता है, जीवन महंगा है। रिश्ता सस्ता है लेकिन उसे निभाना महंगा है। और संतोष ही तो सबसे बड़ा धन और सुख का मूल साधन है। जो लोग ये बात अच्छी तरह से समझते हैं वे हर स्थिति में शांत और प्रसन्न रहते हैं, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। लेकिन अगर आप गलत जगह पर होगे तो आपकी कीमत धूल बराबर ही होगी। यही आपको अच्छी तरह से समझकर जीवन को जीना है। झूठ और बेईमानी का कार्य करके एक इंसान दूसरे इंसान को अवश्य धोखा दे सकता है। न्याय करने वाले उस ईश्वर को नहीं, यह आपको समझकर जीवन को जीना है। नहीं काल प्रतिश्रेत कृतस्य न कृतम्य। समय काल किसी की प्रतीक्षा कभी नहीं करता कि इसने अपना काम पूर्ण किया है या नहीं। इसलिए मित्रों, सदैव आपको याद रखना है, अगर तुम तुम्हारा कार्य अच्छे मन से अच्छे लगन से किसी भी परिस्थिति में पूर्ण करोगे तो अवश्य सफलता आपके चरणों में होगी। सच कहने का अगर शौक है तो तन्हा चलने का हौसला भी अवश्य तुम्हें रखना होगा। मित्रों, याद रखना, अगर भगवान ने आपसे वो ले लिया है जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, इसका अर्थ जो चीज आपके लिए सबसे बेहतरीन है वह चीज अगर ईश्वर ने आपसे ले ली है तो ईश्वर आपको वह भी देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए चिंता करना छोड़ दो। चिंता करोगे तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। चिंता करना छोड़कर अभी कहते रहो ओम साई राम, ओम साईनाथ। साई कहती है कि दो चीजों को कभी व्यर्थ मत जाने देना, अन्न के कण को और आनंद के क्षण को। मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। यही तो एक आनंदी एक प्रकार का जीवन है जो आपको अच्छी तरह से समझना है। और सोना आग में तपने के बाद ही चमकता है, ठीक इसी तरह धैर्यवान व्यक्ति परेशानियों में चमकता है। धैर्य की मदद से सभी परेशानियों का हल अवश्य हो जाता है, जो आपको भी अच्छी तरह से समझकर इस जीवन को जीना है। मित्रों, दुनिया को हमेशा झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आपने अवश्य रूठ जाते हैं। जीवन में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला मित्र है तो वह है आपका अनुभव, जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। इसलिए अनुभव जो भी आए उसे संभाल कर रखना सीखो, यही आपके लिए बेहतरीन है। साई कहते हैं अधर्म पर धर्म की जीत, कि चारों ओर जय जयकार हो। ओम साई राम, ओम साईनाथ। जो व्यक्ति केवल आपकी खुशी के लिए अपनी हार मान ले उससे आप कभी भी जीत नहीं सकते, यह आपको समझना है। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ भी नहीं होगा। आप शुभ विचार रखिए, अपने लिए भी अवश्य और दूसरे के लिए भी, फिर लाभ ही लाभ होगा। यह जीवन की बड़ी सच्चाई है। और जो लोग अपनी इच्छाओं को काबू अवश्य कर लेते हैं वो दुखों को काबू करने में अवश्य सक्षम हो जाते हैं। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो इच्छाओं को काबू कर लेना आपको अवश्य चाहिए। मित्रों, जिंदगी छोटी है लेकिन इसको आनंद से जियोगे तो अवश्य जिंदगी आपको आनंदी लगेगी। माना कि सादगी व ईमानदारी का दौर नहीं है, पर भरोसा रखो सादगी और ईमानदारी से बड़ा कुछ और कदापि नहीं है। मेरी जिंदगी शुरू कहाँ से हुई थी मुझे कभी भी याद नहीं, पता नहीं, लेकिन इतना तो मुझे पता है खत्म सिर्फ साई आप पर ही होगी। ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, अपने आप का तुम निर्माण करो, अपने व्यक्ति महत्व पर पूंजी लगाते रहो और इसमें चमक पैदा करते रहो। पढ़ो, सीखो और बढ़ो, ईश्वर की भक्ति करो, आनंदी रहो, जीवन जियो।
इसी बात पर आपको सबसे ज्यादा विश्वास करना है। लोगों के पास हर समस्या का अवश्य समाधान होता है, बस समस्या दूसरे की होनी चाहिए। मित्रों, देर लगती है मगर समझ अवश्य आ जाता है। कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपने पन का, वक्त आने पर सब कुछ ईश्वर सामने लाते हैं, यह भी सच्चाई है। और साईं भक्तों, हमेशा अगर जीवन में आप शिरडी के साईं बाबा का निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करोगे तो शिरडी के साईं बाबा अवश्य आपके साथ रहेंगे। इसलिए चिंता करना छोड़ दो। ज्यादा चिंता करोगे तो ज्यादा जीवन और तुम्हारा पूरी तरह से गंदा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आनंदी रहकर जीवन जो। गुस्सा, लालच और मोह जैसी बुराइयों की वजह से व्यक्ति सही गलत का भेद भूल जाता है और गलत काम करने में भी पीछे नहीं हटता है। इन बुराइयों को तुरंत छोड़ देना अवश्य हमें चाहिए। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा तुम्हें उठाने। तुम जरा सा पूरी तरह से उड़कर तो देखो, सब आएंगे तुम्हें गिराने। यह तो जीवन की सच्चाई है। और रखो भरोसा खुद पर। क्यों टूटता है फरिश्ते पंछियों के पास, कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं वह अपने रास्ते। तो तू क्यों रोता है, तुझे भी मिल जाएगा तेरा बेहतरीन रास्ता। यह तो साईं बाबा हमें हमेशा कहते हैं। और मित्रों, जहाँ तुलना की शुरुआत होती है वैसे आनंद और अपनापन अवश्य खत्म हो जाता है। यह भी जीवन की एकमात्र सबसे बड़ी सच्चाई है। ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, आज का साई संदेश अगर आपने भी पूर्णत्व समय देकर सुना है तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। यह साई संदेश आप अपने प्रत्येक मित्रों के साथ अभी शेयर करो ताकि उनको भी ऐसी साई